ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जिसका विषय है बदले हुए परिवेश में जीवन जीने की कला। इस भेंट वार्ता में विशेषज्ञ हैं जगत जीवन दास, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, और इनसे बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका अपने इस भेंट वार्ता में। बहुत खास विषय रखा हुआ है आज के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में है और कहीं न कहीं मानव का जो मन है, मस्तिष्क है, दिल है, दिमाग है, वो भी इससे हिला हुआ है। वो भी इसमें संयम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो कैसे जीवन जीने की कला में हम इन चीजों को अपना पाएं, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लाइफ कोच हैं और जीवन जीने की कला के बारे में व्याख्यान देने के लिए जाने जाते हैं। आप हैं जगत जीवन दास जी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस भेंट वार्ता में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच व्यक्ति अपने आप को शांत कैसे बनाए, और जो एक साथ कई विचार दिमाग में आ रहे हैं, भविष्य की बहुत सारी उलझनें हमारे दिमाग में आती हैं जो हमें कहीं भीतर तक प्रभावित करती हैं। तो इन तमाम चीजों से हम बचे रहें और हमारा जीवन बिल्कुल शांत और स्थिर रहे, क्या उपाय सुझाएंगे आप? मान लीजिए किसी के पैर में फोड़ा है और वो जाके एक दवाई लेता है, लेकिन हाथ में फिर दूसरा फोड़ा हो जाता है, फिर कहीं कंधे पे तीसरा फोड़ा हो जाता है और वो उसके ऊपर दवाई लगाता रहता है। जी जी। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि वो उसका एक रोग की मूल जो जड़ है वो यदि जान जाता है तो क्यों हो रहा है, तो समस्या से जल्दी निपटा जा सकता है। जी ना कहने का मतलब ये जो समस्याएं जीवन में आती हैं, ये कोरोना जैसी समस्या, जो भी समस्याएं आती हैं, वो देखिए ना, सुख भी देने वाले ईश्वर है हमारे कर्मों के हिसाब से, और दुख भी देने वाला ईश्वर है हमारे कर्म के हिसाब से। सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, है ना। जैसे डिस्को में एक लाइट है तो एक चौथाई हिस्से में लाइट है और 3/4 हिस्से में अंधेरा है, लेकिन वो घूमती हुई लाइट है। तो देखेंगे जो व्यक्ति है वो कभी उसके ऊपर घूम रही है लाइट, तो कभी लाइट में आ रहा है, कभी अंधेरे में आ रहा है, फिर लाइट में आ रहा है, फिर अंधेरे में आ रहा है, ऐसा चल रहा है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा चल रहा है। अभी हम गीता के हिसाब से यदि देखेंगे, शीतोष्ण सुख दुखदा, हे अर्जुन, जो ये जो तकलीफें जो आपके जीवन में आ रही हैं, इनको सर्दी और गर्मी के समान है। सर्दी ऋतु आती है, वर्ष के बाद गर्मी आती है। जी जी। तो गर्मी जाएगी, फिर सर्दी आएगी। तो ताम तितिक्षस्य भारता, इनको थोड़ा सहन करना सीखो, ज्यादा घबराओ मत इनसे। यानी कि समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याएं भी आपके लिए मौसम के समान है। एक मौसम आता है, दूसरा मौसम जाता है, समस्या आएंगी, समस्याएं जाएंगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या का मजबूती से मुकाबला करने का उपाय क्या है? जी जी। क्या तरीका है? आदमी किन गतिविधियों में अपने आप को इंगेज करे, लगाए, खपाए, जिससे वो अपने समय का सदुपयोग भी कर पाए और समस्या भी उसके दिमाग पे बोझ का काम ना करे? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली ये है कि पहली बात तो हमें उन सभी के प्रति आभारी होना चाहिए जो विशेष तौर से सामने आके इस चीज का सामना कर रहे हैं। हम उनके लिए विशेष तौर से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हर व्यक्ति की एक निहित जिम्मेवारी है, तो वो लोग अपनी जिम्मेवारी पालन कर रहे हैं, तो हमको अपनी एक जिम्मेवारी जो कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो हमको पालन करना है। इवन हम धर्म का पालन भी कर रहे हैं तो भी हमको सारे निर्देशों का पालन करना है। कुछ 2-3 दिवस पहले एक हमारे एक सज्जन ने प्रश्न किया था हमसे फोन पे कि क्या करें, हम तो भजन भक्ति कर रहे हैं, तो कितना सावधानी बरतना चाहिए। तो हमने उनको यही बोला कि देखिए, युद्ध स्थल में अर्जुन भी जाते थे युद्ध करने, भगवान उनके साथ में थे, कृष्ण स्वयं, फिर भी वो कवच कुंडल सारे अस्त्र संभाल के जाते थे, सारा अपना कवच पहन के जाते थे, है ना। तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करते थे। तो इसी प्रकार हम भी अपनी तरफ से तो पूर्ण सावधानी रखें, है ना। अच्छा, दूसरा जो भय वाली जो बात जो आप कर रहे हैं जी, तो भय का कारण होता है अज्ञानता, है ना। जब ज्ञान होता है आदमी को तो भय नहीं होता। मान लीजिए आप मुझे एक अंधेरे कमरे में लेके जा रहे हैं, है ना, हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो अंधेरा कमरा है, तो मुझे हो सकता है भय लगेगा यदि मुझे उस चीज का ज्ञान नहीं कि इसके अंदर क्या है ना। इसके अंदर कुछ लोग तो नहीं बैठे, या कुछ और तो नहीं है, सर्प तो नहीं है, या कुछ और तो नहीं है ना। लेकिन यदि मुझे ज्ञान है कि ये तो सुरक्षित है सब कुछ चीज, और या फिर वहां पर मैं एक स्विच जला के लाइट जला देता हूँ, ज्ञान का लाइट है वो, है ना। तो जैसे ही वो प्रकाश आता है
तो जैसे ही वो अज्ञानता जाती है तो अपने आप भय चला जाता है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का अर्थ? जी जी। है ना, मतलब ये भय व्यक्ति के जीवन से चला जाता है। भय तो व्यक्ति लोग के जीवन में अज्ञानता के कारण होता है, ऐसा आप बता रहे हैं। यानी जी कि जी अगर हम इसे वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ करके इसका निहितार्थ निकालने की कोशिश करें, इसके तात्पर्य, इसके आशय को समझने की कोशिश करें, तो इसका जी आशय ये हुआ कि ये जो बीमारी आई है, महामारी जो आई है, जी ये क्यों आई है और इसे किस तरीके से हम कारगर तरीके से जूझ सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। यदि हम उन पैटर्न को जान जाएंगे, इसके नियमों प्रक्रियाओं को जान जाएंगे, तो शायद वो भय हमारे भीतर नहीं रहेगा। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे कि हमसे ये कहा जाता है, सरकार का और डॉक्टरों का जो परामर्श होता है वो ये होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, आपको एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनानी है, खांसते छींकते समय आप जो है टिश्यू पेपर या रुमाल का प्रयोग करें। हाँ, जी जी, तो इस तरह के जो बिल्कुल छोटे सही। छोटे उपाय हैं, अगर हम इनको जान जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप में इतने भयभीत नहीं हाँ रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जी जी। हमें तो ये बीमारी होने नहीं जा रही, क्योंकि हम सारी सावधानियां बरत रहे हैं। तो ये भय तो हमारे भीतर नहीं आएगा। जी जी, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जैसे मैं भी मेडिकल फील्ड से ही हूँ, जी तो जहाँ तक मैंने इस विषय में सुना है और अध्ययन किया है, तो ये कोरोना जो वायरस है कोई नया वायरस नहीं है, जी है ना। कोरोना वायरस की बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो ऑलरेडी हमारे आसपास कई समय से हैं और रहती हैं और रहेंगी। तो उसमें ये जो अभी जो आया है कोविड-19 जो वायरस है, यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो इससे आसानी से इससे बचा जा सकता है। और फिर हमको डील करना है इससे उत्पन्न भय से। तो पहली बात तो यदि हम नियमित रूप से जो सरकार जो निर्देश दे रही है, समय समय पर हाथ साफ करें, ये डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पावर कितना है, हमारा प्रतिरोधक क्षमता कितना है ना, जी वो बहुत निर्भर करता है। लेकिन कोई यदि लोग बुरी आदतें रहती हैं जिनकी, यदि विशेष तौर से जो नशा वगैरह जो करते हैं जो लोग, उनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। जीवन दास जी, वैज्ञानिक पहलू के अलावा अगर हम इसके आध्यात्मिक चिंतन की बात करें, क्योंकि ये एक समय मिला हुआ है जब हम पारिवारिक जो मजबूती है, फैमिली बॉन्डिंग है, इसको मजबूत बना सकते हैं और भी कई सारे काम अपने जो अलग हमारे शौक हो सकते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजों की तरफ लोग अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे उस दिशा में अपना ओरिएंटेशन शिफ्ट करें, इस बारे में आप क्या हाँ बताना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो जो भी बोलते हैं, ऐसा एक कहावत है, ऐसा कुछ चीजें बताते हैं कि दो परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन में। एक तो होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और दूसरी जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। तो यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतना, ये नियम बरतना जो है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन बाकी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। जी मगर हमारे नियंत्रण में क्या है, जो समय अभी भगवान ने दिया है उसका हम कैसे उपयोग करें। इसको बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। मतलब कुछ गलत परिस्थिति में फंस गए हैं तो उसका भी अब कैसे अच्छे से उपयोग कर पाए भविष्य के लिए। तो जो समय मिला है खास तौर से, उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो समय है वो व्यर्थ में हम ये बार बार कोरोना वायरस के बारे में सुनना और चिंतन और उसके बारे में बार बार बम्बार्डमेंट ना करें, मैसेजेस बार बार। इससे क्या होता है कि बार बार उस चीज के बारे में सुनने से लोगों को, लोग देख रहे हैं आप सोशल मीडिया में बार बार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, 1000 बार मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एक मन पे एक भय की स्थिति प्रकट हो रही है। और उससे क्या होता है कि बताते हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं, और बार बार यदि हम उस चीज का चिंतन करेंगे तो हमारी स्वाभाविक ही हमारे शरीर की स्टेमिना, जो इम्यूनिटी है, वो कम होगी और हमें इस वायरस से प्रभावित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पहली बात तो इससे बचना है। अच्छा, दूसरा, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये जो स्थिति बनी है उसके कुछ लाभ भी हो रहे हैं, हानियां तो हो रही हैं, स्वाभाविक है। हमने देखा कुछ जाने गई हैं, लोग परेशान हैं, सारी चीजें, मगर देख रहे हैं इसके क्या फायदे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। हमारी संस्कृति को भी बल मिल रहे हैं। एक ये होता है कि कम में जीवन यापन करना, लोग लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ने चले जाते हैं, ढेर सारे साधन अपने लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि हम कम में भी जीवन यापन कर सकते हैं, सादगी के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देख रहे हैं ना, और सामने भी आ रही है वो सारी चीजें। पूरे विश्व में भी अभी हमारी भारतीय संस्कृति को सराहा जा रहा है ना, उसके प्रति लोग बढ़ रहे हैं। और ये धीरे धीरे जो दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो लोगों की कम होती जा रही है। और जो हमको जो समय दिया है, आज देखेंगे बहुत लोग समय का रोना रोते थे, परिवार के लोग रोते थे, पिता के लिए बच्चों के लिए समय नहीं है, पत्नी के लिए पति के पास समय नहीं है, माँ बाप के लिए कभी समय नहीं है। फिर आप भी देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। तो आज जो हमको समय प्राप्त हुआ है उसको हम अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला, अलग अलग फिटनेस, जैसे एक होता है फिजिकल फिटनेस, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं।
कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम। तो क्या होगा कि जितने दिन भी आपका ये लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें क्या है, ऐसा तो नहीं कि आदमी बहुत पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी आदत ढाल सकता है वो, है ना। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे योगाभ्यास करने का, प्राणायाम करने का, जो भी कर रहे हैं, तो उससे उसका शरीर का फिटनेस बना रहेगा, एक आदत डल जाएगी उसको, क्योंकि इतनी फास्ट जीवन हो गया है, लाइफ में लोगों के पास समय नहीं हो रहा है जी। दूसरा, वो अपने मेंटली अपने लिए वर्कआउट कर सकता है, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ के जिससे उसका मानसिक विकास हो, है ना, इंटेलेक्चुअल विकास हो, उस पर वर्क कर सकता है। अच्छा जीवनदास जी, एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब अपने परिवार से दूर होते हैं, अकेले में होते हैं और बहुत बार अवसाद के भी शिकार होते हैं, तो वो नशे की लत की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो समय मिला हुआ है, लोग लॉकडाउन में हैं और फिलहाल की अभी ये स्थिति है, इसमें लोग घरों में हैं तो नशे इत्यादि की दुकानें भी बंद हैं, गुटखा पान इत्यादि की। और तो एक मौका मिल गया है गाहे बगाहे उनको कि वो कैसे अपने आप को नशे और व्यसन की लत से दूर कर सकें। इसमें लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं, तो वो कैसे अपना माइंड कंपोजर, वो कैसे अपने शांत चित्त को मेंटेन रखें, व्यवस्थित रखें। जी जी, सही बोल रहे हैं आप कि जिन लोगों को कुछ आदत लत लगी है, यदि उनको समय पर वो चीज ना मिल पाए तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है जी। और जो हमारा जो मन है वो बताते हैं एक नटखट बालक की तरह होता है जी। उसको जो चीज चाहिए, तो भले ही उसमें उसको लिए खतरा, जिसको देखने में यदि आग अच्छा लग रही है, आग, तो बार बार आग की तरफ भागता है वो जी। उसको पता नहीं है कि वो जलने वाला है फिर भी। तो लेकिन यदि उसके जो गाइड हैं, काउंसलर हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको कुछ दूसरी चीज दे देते हैं, खिलौना पकड़ा देते हैं जी। तो इस प्रकार हमारे मन को भी, हमारा मन जो स्वाभाविक है, जो व्यसनों की तरफ यदि भाग रहे हैं, तो अभी समय है कि उस समय को हम थोड़ा सा मन को संयमित करके, मन को संयमित कैसे संभव है, कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो रहती हैं, है ना, नियमित, जैसे ध्यान है, प्राणायाम है, मंत्र मेडिटेशन है ना, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन है, उनसे जो हमारे मन थोड़ा स्ट्रांग करने के बाद उसको दूसरी और कहीं जगह लगाना, मतलब सही दिशा में उसको लगाना, जैसे अपने परिवार के लिए लगाना, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ घर बैठ के भी कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं, घर पे बैठ के फोन का भी सदुपयोग किया जा सकता है, जो हमारे रिश्ते जो टूट रहे हैं, बहुत दूर दूर से रहकर समय नहीं दे पा रहे हैं हम, तो भगवान का जो आयोजन माने, आप जो बोले हैं बहुत अच्छा, कि प्रकृति का एक बहुत अच्छा आयोजन है, उसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए कि चलो इन चीजों से हमको दूर रख रहा है। इससे कहीं न कहीं हम अपने रूट से जुड़ पा रहे हैं, नजदीक आ पा रहे हैं, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कार से, अपने परिवार से और अपने जड़ों से हम नजदीक आ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, पर्यावरण को इससे बहुत फायदा हो रहा है, देखिए प्रदूषण लेवल कितना कम हो गया जी। है ना, लोगों का परिवार एक दूसरे को समय दे पा रहे हैं, जीव हत्या कम हो गई है, स्वच्छता का स्तर बढ़ गया है, देखिए, है ना, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो लोग हाथ धोना ही नहीं जानते थे, केवल टिश्यू पेपर का कल्चर था, आज वहां पर भी हाथ धो रहे हैं। निश्चित रूप से इस बीमारी के बाद भी ये जो कल्चर हमारे जीवन में आया है, जो हम सीखे हैं, इससे जो आमतौर पे स्वच्छता की कमी के कारण जो होने वाली बीमारियां, उससे निश्चित रूप से हम बहुत दूर हो जाएंगे और निस्संदेह फायदा होगा, कई प्रतिशत बीमारियों को तो हम ऐसे ही कम कर देंगे। जी बिल्कुल। और जीवनदास जी, आखिरी में चलते चलते बस आपसे आखिरी चीज, एक सलाह आपसे अपने श्रोताओं के लिए लेना चाहूंगा कि तमाम विपदाओं के बीच में भी मानसिक शांति बनाए रखना एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो उस मानसिक शांति की खोज में व्यक्ति अपने आप को कैसे जोड़ पाए, खुद से और सृष्टि से भी। जी, एक तो देखिए, बताते हैं, गीता के हिसाब से बताते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति, ये जो प्रकृति है वो मेरे नियंत्रण में ही कार्य कर रही है। और आज हम प्रकृति की शक्ति को देख सकते हैं कि देखिए, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, है ना। तो आज वो हमें कभी जब हम किसी की सामने की शक्ति को पहचान जाते हैं तो उसके प्रति शरणागत होना आसान हो जाता है, हमको होता है कि नहीं, है ना। जैसे मैंने आपकी शक्ति यदि पहचान ली तो मुझे आसान हो जाएगा आपके प्रति समर्पण। पहले हो सकता है मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, आपके प्रति उतना सम्मान नहीं है। तो इसी प्रकार आज हम प्रकृति की शक्ति को हमने पहचान लिया है, तो बुद्धिमान व्यक्ति का वही लक्षण है कि उसके प्रति समर्पण हो, समर्पित हो जाए, उसके प्रति शरणागत हो जाए, नियमों का पालन करे, है ना। क्योंकि कहावत है, चालाक सीखे देखे और मूर्ख सीखे ठोके। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही कि भैया हम देख के ही सीख सकते हैं कि अभी स्थितियां क्या हो रही हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का जो नतीजा है। तो बेहतर है कि भगवान ने हमको जो भी शक्तियां दी हैं उनका हम सदुपयोग करें, मानवता के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे,
सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे और एक बार फिर आजादी के चिराग झिलमिलाएंगे, एक बार फिर आजादी के चिराग झिलमिलाएंगे। तो हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए और सरकार भी पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है और आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं धन्यवाद करूंगा आपके जो आकाशवाणी के सारे लोगों का, जो इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समय समय पर प्रोत्साहन दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, आवश्यक इन्फॉर्मेशन। तो आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन है, तो जरूर लोगों के अंदर आत्मबल बढ़ेगा, इससे जरूर उनके लिए फायदा होगा। और आत्मबल यदि बढ़ेगा तो धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप हो जाएंगी। निश्चित और वही मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार उनके पीछे ज्यादा चिंतन न करें। भय जो है वो बीमारी से, वायरस से ज्यादा डर है। हमें जो डर हमारे अंदर बैठ गया है उसको भगाना है पहले, जी, है ना। जो ज्यादा उससे डरे से ज्यादा डरेंगे ना तो हमारा आत्मबल कम हो जाएगा। असावधानी भी नहीं रखना है, लेकिन हमको अनावश्यक रूप से भयभीत भी नहीं, हाँ, अनावश्यक रूप से भयभीत नहीं होना है। क्योंकि हम दो तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो कम से बिल्कुल। कम अपनी जो लड़ाई है, अपनी लड़ाई को तो हम मजबूत रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी रखें। जी, घबराने की जरूरत नहीं है, हर दिन गुजर जाता है और हम सभी को अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए काम करना है। इसलिए अपने आप को लॉकडाउन में ही बना के रखना है और सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जगत जीवन दास जी, आपने जो संदेश दिया कि हम सभी मानवता के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दें और सब्र रखें। मुसीबत का ये दिन भी गुजर जाएगा। आपदा में भी कैसे हम संयमित रह सकते हैं, नियमित रह सकते हैं, व्यवस्थित रह सकते हैं और अपने मन मस्तिष्क के शांति को बनाए रख सकते हैं। इन सारे मुद्दों को आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। निश्चित रूप से जरूर उन्हें आत्म प्रेरणा मिलेगी, आत्मबल मिलेगा और उन्हें जीवन के उजियारे पक्ष की तरफ जाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं जगत जीवन दास जी, आपका आकाशवाणी के श्रोताओं से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर जगत जीवन दास जी से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था बदले हुए परिवेश में जीवन जीने की कला। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है